नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो रट ले 9 बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, हो नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो रट ले 9 बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। श्रावक जिसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक जिसको रट कर मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। महारानी, कितना सुंदर गाती हो। कहो, हम आपसे आज कुछ पूछें? जी कहिए। हमारे पास इतना धन, इतने हीरे, इतने मोती, सब कुछ तो है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम अपने भगवान से कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हो। आखिर ऐसा कौन सा कारण है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे सुंदर से मुखड़े पर विवाह के पश्चात हमें नहीं दिखाई देती? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। यदि आपके राज्य में कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ छल करे, तो आपके न्याय विधान में उसके लिए क्या दंड है? यदि कोई पति अपनी पत्नी से छल करे तो धिक्कारता हूं मैं उसे। यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ छल करे, उसके साथ असत्य कहे, अविश्वास का प्रस्ताव रखे, तो धिक्कारता हूं मैं उसे। क्या यह शिकायत तुम्हारे किसी दास दासी, किसी सेवक सेविका की है? कहो महारानी, तुम जैसा चाहोगी हम उसे वैसा दंड देने के लिए तैयार हैं। ये छल किसी और ने नहीं किया। ये छल किसी दास दासी के साथ नहीं हुआ। यदि आप अपने हृदय को वज्र के समान दृढ़ बना सकते हैं तो सुनिए राजा जी। यदि इस राज्य में किसी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, उसके साथ छल किया है, तो वो कोई और नहीं, आप हैं। अपनी पत्नी के साथ असत्य शब्द कहने वाले, छल करने वाले केवल और केवल आप हैं। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? हमने तुम्हारे साथ छल किया? क्या ये छल है कि हम तुम्हारे राज्य से तुम्हें लेकर आए, तुमसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए छल दिख रहा है? हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें इस प्रेम में हमारे लिए धोखा दिख रहा है? निसंकोच होकर कहो महारानी, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हें हमारा प्रेम नहीं दिखा, तुम्हें हमारा वह प्रेम छल के रूप में दिख गया? तो सुनिए, आपने विवाह से पहले कहा था कि मैं आपके राज्य में रानी बनकर आऊंगी। आपके राज्य में अनेकों जैन मंदिर हैं, अनेकों जिनालय हैं,
अनेकों दिगंबर साधुओं का आहार विहार होता है, लेकिन जब से तुम्हारे इस राज्य में आई हूं, न किसी जिन प्रतिमा के दर्शन किए हैं, न किसी दिगंबर साधु को देखा है। तो ये छल है। मैं जानता हूं कि मेरे राज्य में ना कोई दिगंबर साधु आ सकता है, ना कोई जैन मंदिर है। जब जब किसी ने इस राज्य में जैन धर्म का नाम भी लिया है, तब तक हमने तलवार से उसकी गर्दन काटी है। हमने तुम्हें छल से पाया, तुम्हें हमारा छल दिख गया। तो तुम्हारी नीति क्या ये नहीं कहती कि पति का जो धर्म हो पत्नी को हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए? पति के जो गुरु हैं, पत्नी को भी उन्हीं को अपना गुरु समझ लेना चाहिए। बहुत समय से हम तुमसे यही कहना चाहते थे कि अपने इस जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को स्वीकार करो। अरे उन गुरुओं को तुम पूछती हो जो धर्म अपने मुनि राजों को 2 गज वस्त्र तक नहीं दे सका, उन नग्न रहने वाले गुरुओं को तुम साधुओं को अपना गुरु कहती हो। वो इस योग्य नहीं है कि गुरु कहलाए जाए। अरे ऐसा छोटा जैन धर्म जो अपने मंदिरों में नग्न रहने वाले गुरुओं को पूजता हो, उस धर्म की बात कर रही हो। भूल जाओ अपने धर्म को और हमारे धर्म को स्वीकार करो। आप मुझे जान नहीं पाए। मैंने जैन कुल में जन्म लेकर जैन धर्म को माना है, और सच्चा जैन वही है, सच्चा जैन वही होता है जो अपने प्राण त्याग सकता है, लेकिन अपने जैन धर्म को कभी नहीं त्याग सकता। देखो, थोड़े कहे को अधिक समझो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जन्म भले ही जैन कुल में हुआ है, भले ही तुम बचपन से अपने जैन धर्म को मान रही हो, लेकिन मेरी बात यह है कि तुम्हारे वो नग्न साधु कभी कुछ नहीं दे सके। मेरे धर्म के गुरुओं को देखो। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों की अपेक्षाएं वो तुम्हारे गुरुओं से अव्वल हैं। मेरे गुरु भूतकाल को बदल सकते हैं, वर्तमान काल में जी सकते हैं और भविष्य काल को परिवर्तन कर सकते हैं। तुम्हारे नग्न साधुओं की तरह नहीं, जो बैठ कर ना खा सकते हैं, ना कहीं रुक कर किसी आश्रम या मंदिर में रह सकते हैं। मैं जानता हूं इन बातों के निर्णय तुम खड़े पांव नहीं कर पाओगी। आज दोपहर मेरे गुरु कुछ शिष्यों के साथ आ रहे हैं। मेरे त्रिकाल दर्श वाले गुरु से मिलोगी। वो हमारे धर्म की तुम्हें विशेषताएं बताएंगे। उनकी बातों को सुनना और देखना कि उन नग्न रहने वाले साधुओं से किस प्रकार अव्वल है मेरे गुरु। तुम्हें यह धर्म तो छोड़ना ही होगा, चाहे हंसकर छोड़ो या फिर हमारी बातें सुनकर छोड़ो। भूल जा चेला, अपने जैन धर्म को भूल जा। जिसने भी जैन धर्म या दिगंबर साधुओं का नाम लिया है, उसे राजा क्षणिक ने जीवित नहीं छोड़ा। भूल जा, भूल जा, भूल जा। हे जिनेंद्र प्रभु, मैंने आपके चरणों में हमेशा ध्यान लगाया है। कुछ ऐसा चमत्कार करो कि जिस नगरी में प्रभु को कोई याद ना करता हो, इस राज्य के प्रजावासियों के हृदय हृदय में जिनेंद्र प्रभु की स्मृति हो, जिनेंद्र प्रभु का नाम हो। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
शिष्य, शिष्य, शिष्य। जी गुरुदेव। ये क्या कर रहे हो? गुरुजी भक्ति कर रहा था मैं तो। ये कैसी भक्ति है? आपने देखा नहीं? आप गा रहे थे, हम आपके पीछे पीछे बजा रहे थे। आज हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। गुरुजी तुम परीक्षा क्या लोगे? मैं कोई विद्यार्थी थोड़ी ना हूँ, साधु हूं मैं तो। तुम्हारी परीक्षा जरूर होगी। अरे गुरुजी परीक्षा तो आजकल भारत सरकार नहीं ले रही, तुम परीक्षा लेके क्या करोगे? अरे मुझे ये तो ज्ञान पड़े कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। मेरे अंदर इतना ज्ञान है जितना तुम एक बार में भोजन कर लेते हो। तुम मेरे साथ कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो। अरे मूर्ख कहीं के, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया करते। तो गुरुजी उत्तर का उत्तर भी उत्तर से नहीं लिया करते। कोई ऐसी बात बताओ जिससे मुझे ये लगे कि तुम्हारे अंदर भी ज्ञान है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। ये कौन सी ज्ञान की बात हुई? गुरुजी ज्ञान है तभी तो बोला चिड़िया आकाश में उड़ती है। अगर ज्ञान ना होता तो यही बोलता कि भैंस आकाश में उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। अबे ठहर जा। भैंस को इतना उड़ाएगा तो नीचे गिर के फट जाएगी। आज मैं तुझसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। गुरुजी क्या प्रश्न करोगे? साधु बन गए, अब भी प्रश्न उत्तर खेलोगे क्या? मेरे प्रश्न ध्यान से सुनना। गुरुजी सुनूंगा कान से ही अपने। ध्यान व्यान से सुनना मेरे बस की बात नहीं है। अबे मूर्ख, ध्यान लगाकर सुन। अगर ध्यान लगाकर सुनूंगा तो कानों का उपयोग कब करूंगा? पूछोगे कि बस नाराज ही होना बस का है तुम्हारे? प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर। मेरा प्रश्न है। मेरा उत्तर है। अबे पहले सुन तो ले। आप सुनाओगे तभी तो सुनूंगा। सुनाओ। प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर। तो मेरा प्रश्न है, जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अगन से तेज है? कौन काजल से काली? ये प्रश्न है या प्रश्नावली? ये क्या पूछ ले मुझसे? हाथी से छोटा कौन है? ऊंट से ऊंचा कौन है? बिल्ली से लंबा कौन है? कुत्ते से मोटा कौन है? क्या है ये? ये प्रश्न है। ये पूरी पुस्तक है। अगर पूछना है तो एक एक करके पूछो ना। तो ठीक है, एक एक करके पूछ लेता हूं। मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है? जल से पतला? जल से पतला, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में जल से पतला है कोरोना। कोरोना? वो कैसे? गुरुजी पता ही नहीं लगता, नाक में कब घुसा, गले में कब चिपका और छाती को कब फुला दिया। अगला प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी? भूमि से भारी, 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 भूमि से बन गया। बोलो। गुरुजी इस दुनिया में भूमि से भारी है कोरोना का मरीज। वो कैसे? अब ये मानो मुझे हो गया कोरोना, ये तो कोरोना, तो मुझे कोई नहीं उठाएगा। अरे क्यों नहीं उठाएगा?
क्योंकि मैं भूमि से भारी हूं ना। अरे परिवार वाले तो उठाएंगे। परिवार वालों ने अगर छुआ भी तो वो भी भूमि से भारी हो जाएंगे। तेरे दोनों उत्तर गलत हैं। आपके दोनों प्रश्न गलत हैं। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम मेरे गुरु नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूं? करो ना कर लो, सब समझ आ जाएगा तेज कौन है भारी कौन है। अगला प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर मेरा तीसरा प्रश्न है। क्या? तीसरा प्रश्न है, कौन अगन से तेज है? आपको किसने बोला कि अगन तेज है? वो मगन का भाई। अरे कक्षा में सबसे पीछे बैठता था वो। अबे चुप हो जा। अगन का अर्थ होता है अग्नि, आग। तो ऐसा बोलो ना कि आग से तेज कौन है। ये क्या अगन मगन लगन लगा रखी है आपने? क्या पूछा था? कौन अगन से तेज है? अगन से तेज, अगन से तेज, अगन से तेज, अगन से तेज, अग्नि से तेज, आग से तेज, अगन से तेज, अग्नि से तेज, आग से तेज। बन गया। बोलो। अगन से तेज है भूख। वो कैसे? अभी बताता हूँ। जब 30 तारीख को यहाँ से गजरथ यात्रा निकलेगी ना, हाँ तो जितने भी लोग ये यात्री बनकर जाएंगे, हाँ, भोजनशाला में घुसेंगे तो सबसे पहले ये बोलेंगे जितने भी यात्री यात्रा में जाएंगे ना, अबे भूख लगी है रोटी दे दे, 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 रोटी दे दे, रोटी दे दे, भूख लगी है रोटी। अबे ठहर जा। इतनी भी नहीं लगी होगी। यात्रा में जब नंगे पांव चलोगे खुद पता लग जाएगा कितनी लगी होगी। तो व्यवस्था कौन करेगा? अब वो संजीव जी जाने कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अब चुप क्यों हो गए? प्रश्न पूछो, उत्तर याद है? उत्तर मेरा चौथा है। आपका चौथा कब है? अरे मेरा चौथा प्रश्न है। अरे मेरा यही तो उत्तर है कि आपका चौथा कब है। अबे मेरा प्रश्न चौथा है। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूं कब है चौथा। 1 2 3 4 ये वाला चौथा है मेरा। मरो 2 3 4। मैं तो वो वाला चौथा पूछ रहा हूं। चलो ठीक है पूछिए पूछिए। मेरा चौथा प्रश्न है, कौन काजल से काली? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। क्यों? अरे जितने भी बैठे हैं इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे तो हंसेंगे सारे। अरे उत्तर पर भी कोई हंसता है क्या? इस उत्तर में मेरा परिवार के संबंध छुपे हुए हैं। कोई नहीं हंसेगा, इस प्रश्न का बस उत्तर दे दो। ठीक है, क्या प्रश्न था? कौन काजल से काली? गुरुजी इस दुनिया में काजल से काली है मेरी अम्मा। वो कैसे? मेरे पिताजी मेरी माँ को हमेशा यही बोलते रहते थे, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो यहाँ, कल्लो वहां जा, कल्लो ये कर, कल्लो वो कर, कल्लो इधर आ, कल्लो उधर जा, कल्लो दाएं जा, कल्लो बाएं जा, कल्लो 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 कल्लो। अबे ठहर जा। ये क्या कर रहा है? ये तो समझ आ गई, कल्लो यहाँ आ, दाएं जा, बाएं जा, ऊपर जा, नीचे है, लेकिन बाद में खाली हाथ क्यों घुमा रहा है? गुरुजी मेरी माँ इतनी काली है, काला बताने के शब्द खत्म हो गए लेकिन उसका कालापन खत्म नहीं हुआ। तेरे चारों उत्तर गलत हैं। तुम्हारा इस दुनिया में रहना ही गलत है। कुछ कहा? कुछ नहीं कहा जी। बोलो आप क्या बोलना चाहते हैं? भगवान ने सबको कोरोना दिया, इस गुरु को भी 2 बूंद कोरोना की मिल जाती है। अगर मेरे उत्तर गलत हैं तो सच्चे उत्तर आप क्यों नहीं दे देते? मुझे ही देने होंगे। जब देने हैं तो हमसे ले क्यों रहे हो? मैं बताता हूं। मेरा प्रश्न था, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी?
कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। ध्यान से सुनो शिष्य। जी सुनाओ। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बच्चे, कलंक काजल से कारी, कलंक काजल से कारी। धन्य हो आप, मुझे पाकर धन्य हो गए। मैं आपको पाकर धन्य, पता नहीं कौन धन्य हुआ कौन नहीं। आज आश्रम से क्यों निकले थे? आज हमें राजा क्षणिक के महल में जाना था। किस लिए? भोजन ग्रहण करने। लेकिन भोजन खाएंगे नहीं क्या? अरे ग्रहण और खाना एक ही होता है। अगर ग्रहण खाना एक होता है तो वस्त्र को ग्रहण करने के बाद ये क्यों नहीं बोलते वस्त्र खाने भी हैं? अबे चुप हो जा। वस्त्र तो ग्रहण ही किए जाते हैं। तो जब वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं तो भोजन ग्रहण क्यों कर रहे हो? क्या करूं तेरा? अपने आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। राजमहल आ गया। राजमहल नहीं, गद्दी चाहिए मुझे। ये राजमहल है, यहाँ पर दासी मिलेगी। उनसे कहना कि गुरुजी आए हैं भोजन के लिए। अब ये तो बता दो, बोल तो दूंगा, भोजन ग्रहण करोगे कि भोजन खाओगे? अबे चुप हो जा। भोजन ग्रहण और खाना एक ही होता है। अच्छा, तो गुरुजी वस्त्र कब खाओगे? मर जाएगा तू मेरे हाथ से। तुम्हारे मरने पर गद्दी पर बैठ रहा है मुझे आश्रम में। अब आश्रम में महल में जाओ और कहे उनसे। ठीक है, कह दूंगा। उधर खड़े हो जाओ, द्वार पर जाओ। और उधर जाओ, पाइप पकड़ के खड़े हो जाओ। बिजली वाले करंट छोड़ दे इसमें। आज गद्दी मेरे नाम ही सही। कोई है? अरे ओ दासी, अरे कोई है? तुम दासी हो? जब तुम ऐसी हो तो रानी तो बड़ी सुंदर होंगी। मैं ही रानी हूँ। लेकिन उसने तो बोला कि दासी मिलेगी। लेकिन मैं आ गई। लेकिन हमें तो दासी से मिलना है। मुझसे ही बोलो क्या काम है? तुम्हारे द्वार पर एक भुक्कड़ आया हुआ है, उसे खाना खिलाओ। उनसे कहो कि भंडारे से जितना खा सकते हैं खा लेंगे। लेकिन उन्हें खाना नहीं है, उनके ग्रहण खराब चल रहे हैं, उन्हें भोजन ग्रहण करना है। कह दो उनकी जो इच्छा है वो कर लें। ठीक है। गुरुजी, क्या हुआ? कुछ भी हो, राजमहल में दासी बड़ी सुंदर है। क्या कहा उसने? उसने कहा जो मन हो वो कर लो। तूने क्या कहा? मैंने कहा हमें ग्रहण लगाना है। अरे तूने ये नहीं कहा कि गुरुजी आए हुए हैं? अरे उनसे जाकर कह कि गुरुजी भोजन के लिए आए हैं। बहुत भूखा आदमी है भाई, भड़क रहा है, फट रहा है। रानी जी। हाँ, भिखारी आए हैं। तो उनसे कहो जो चाहिए राजकोष से ले जाएं। लेकिन उन्हें तो ग्रहण करना है। क्या? पता नहीं भोजन ग्रहण करेंगे कि वस्त्र खाएंगे। कौन आए हैं? राजा जी के गुरुजी आए हैं आश्रम से भोजन करने के लिए। हमें भोजन कराओ, वो भूख से मर ना जाए। ठीक है, आप उन्हें अंदर लेकर आओ। ठीक है। गुरुजी, बन गई बात।
क्या हुआ? तुम्हारे परिचय से तो बोल रही थी बाहर से बाहर चले जाओ। फिर मैंने अपना परिचय दिया तो पाँव में गिर गई, पाँव में। फिर मैंने बोला कि हमें भोजन कराओ। उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो मेरे गुरु हैं, तो यूं कह रही कहाँ है तुम्हारे चरण, तुम्हारे गुरु बड़े धन्य हैं। अबे मूर्ख बनाता है, चुप हो जा। जानकारी बढ़ाओ अपनी थोड़ी, आ जाओ। महाराज की जय हो। दीर्घायु हो तुम्हारी। बैठिए गुरुजी, बैठ इधर इधर। गंध में ही मरोगे। भोजन ग्रहण कीजिए। आप भी ग्रहण करने के लिए बोल रही हो। चंदा 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 चंदा। ये क्या है? ये ग्रहण है। भोजन ऐसे ग्रहण किया जाता है। रानी जी, हाँ, गुरुजी को और भूख लग रही है, थोड़ा और कुछ ला दोगी क्या? क्या लेकर आऊं? जो बनाना हो वो ला दो। अरे खीर खानी है, मैं खीर ला कर दो, लेकिन खीर में नमक कम डालना। अरे तू जहां भी आया कर, थोड़ा सम्मान के साथ रह सकता है कि नहीं रह सकता? जैसा गुरु वैसा चेला, खाना खाऊंगा मैं अकेला। ये लीजिए। वह गुरुजी के भी हाथ में दर्द है। दोबारा ग्रहण किया। महारानी, जी कहिए। हमें राजा छेनिक ने बताया कि तुम इस राज्य में आकर भी अपने जैन धर्म को छोड़ नहीं रही हो। तुम ये मत भूलो, जब जब किसी ने इस राज्य में जैन धर्म का नाम लिया है, तब तक हमने राजा छेनिक से उसे मृत्यु दंड दिलवाया है। तुम रानी हो, इसलिए तुम्हारे प्राणों को बख्शा जा सकता है, लेकिन जैन धर्म को तुम जितना पूजोगी, आज तुम नाम ले रही हो, कल कोई और नाम लेगा, परसों जैन धर्म को कोई और पूजेगा। अरे जो धर्म अपने साधुओं को मंदिर या कोई शालाएं नहीं दे सकता, उस धर्म को तुम भगवान मानती हो। मुझे देखो, मैं कोई साधारण नहीं हूं। मैं भूतकाल में जाकर उसे परिवर्तन कर सकता हूं, वर्तमान काल को ठहरा सकता हूं और भविष्य काल को परिवर्तन कर सकता हूं। तीन तीन काल की समझ है मुझ में। और तुम्हारे गुरु जो भोजन भी खड़े होकर ग्रहण करते हो, वो बड़ा पूजने योग्य कैसे हो सकते हैं? जो दो रोटी भी दूसरे रहमो करम पर खाते हो, वो तुम्हारा भविष्य क्या बना सकते हैं? इसलिए थोड़े कहे को अधिक समझो और अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म को स्वीकार करो। तुम देखना कि जो तुम्हारा जैन धर्म तुम्हें आज तक नहीं दे पाया, हमारे धर्म में आते ही तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। अपने पति को देखो, ना मूर्ति पूजता ना मंदिर बनवाता, उसके जीवन में केवल एक ही भगवान है और वो भगवान हूं मैं। इसलिए तुम भी मुझे भगवान स्वीकार करो और चरण छुओ मेरे, ताकि मैं तुम्हें क्षमा कर अपने धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा दे सकूं। मैं तो इतना जानती हूं। क्या? कि जो धर्म संसार के दूसरे धर्मों को छोटा बताता हो, जो धर्म दूसरे धर्मों की उपासना करता हो, उन्हें अपशब्द कहता हो, उससे गिरा हुआ धर्म दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। महारानी, ये हम तुमसे शस्त्र शास्त्रों की बातें नहीं करने आए हैं। हम केवल तुमसे इतना जानना चाहते हैं कि तुम अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म को स्वीकार करोगी या नहीं।
तो समय बताएगा कि कौन किसके धर्म को स्वीकार करता है और कौन किसके धर्म का तिरस्कार करवाता है। इस समय तुम हमारी बातें नहीं समझोगे। शिष्य, हम महारानी को आज्ञा देते हैं कि कल सुबह की पहली किरण के साथ वो अपने राजा को लेकर हमारे आश्रम में आए, ताकि हम इस जैन धर्म जैसी मिट्टी को इनके मस्तक से निकाल सकें और अपने धर्म जैसे स्वर्ण को इनके मस्तक में डाल सकें। चलो शिष्य, चलो। अरे ये क्या? क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे इसी द्वार पर हमने चरण पादुकाएं रखी थी। चरण पादुका कहाँ गई? मुझे ऐसा लग रहा है जब तुम खीर का स्वाद ले रहे थे ना, कुत्ता तुम्हारी पादुका के स्वाद लेकर चला गया। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि कुत्ता ले गया। अब खड़े क्या हो? जाओ ढूंढ कर लाओ। चरण पादुका के कुत्ता? अबे चरण पादुका! लेकिन कुत्ता ढूंढेंगे तो पादुका जरूर मिल जाएगी। वो कैसे? वही पादुका तो कुत्ता लेकर गया है ना। क्या करूं तेरा? अपने आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। महारानी के पास जा। अब क्यों जाऊं? अब तो ग्रहण हो गया ना। उनसे कहे कि गुरुजी की चरण पादुका रखी थी, उसमें बाएं पांव की चरण पादुका कहां गई? ठीक है। रानी जी की जय हो। अब क्या हुआ? गुरुजी पूछ रहे हैं कि अगली बार जब आएंगे खीर के साथ पूरी बना दोगी क्या? वो जो कहेंगे वो मिल जाएगा। ठीक है। गुरुजी मिल गई, गुरुजी मिल गई, गुरुजी मिल गई। क्या मिल गई? वो कह रही है खीर के साथ पूरी बना देंगे। और चरण पादुका कहाँ है? अरे पादुका तो मिल जाएगी, लेकिन खीर पूरी की बात पक्की कर दी मैंने। अबे क्या करूं तेरा मूर्ख कहीं के? मर क्यों नहीं जाता? मर क्यों नहीं जाता? अब क्या करूं? मुझे चरण पादुका चाहिए, बिना उसके महल आश्रम नहीं जा सकता। क्यों? चरण पादुका डीजल है क्या तुम्हारा? उसके बिना चल नहीं पाओगे। महारानी से कहे कि किसी उधर ही रहो गुरुजी, उधर पीछे ही रहो तुम। उधर उधर महल में मत घुसो। उनसे जाकर कहे कि किसी दास दासी ने, किसी नौकर चाकर ने चरण पादुका उठाकर रख तो नहीं दी। ऐसी सोने की पादुका है ना तुम्हारी जो नौकर चाकर उठाएंगे। गोबर तो लगा था उसमें। पूछ करा। रानी जी। अब क्या हुआ? गुरुजी मर गए। क्यों? उन्हें खीर नहीं मिली इसलिए। तुम्हारी छोटी बहन है? हाँ है। कैसी दिखती है? बिल्कुल मेरे जैसी है। ओहो, कितना सुंदर होगा दोनों बहनें एक साथ खड़ी होंगी तो। दीपावली पर घर जाना अपने। मैं देख लूंगी। ठीक है। गुरुजी। हाँ। वो तो दीपावली पर जा रही हैं। कौन? चरण पादुका। अभी यहाँ रखी थी, दीपावली की क्या बात आ गई? महारानी कह रही है कि उनकी छोटी बहन बड़ी सुंदर है तो वो दीपावली पर घर आएगी। अबे मूर्ख कहीं के! अबे मर क्यों नहीं जाता? अबे चला क्यों नहीं जाता? क्या करूं तेरा? महारानी जी? हमने तुम्हारे द्वार पर चरण पादुकाएं रखी थी, लेकिन हम लौटते हुए देखते हैं कि मेरे बाएं पांव की चरण पादुका उस स्थान पर नहीं है। क्या किसी दास दासी ने उठाकर रखी है क्या? मुझे तो ज्ञात नहीं है। आप अपनी चरण पादुका खुद क्यों नहीं खोज लेते?
मैं कैसे खोज पाऊंगा? आप तो भूतकाल में जाकर देख सकते हैं, वर्तमान काल को रोक सकते हैं, भविष्य काल को बदल सकते हैं। भूतकाल में जाकर अपनी पादुका देखिए और वर्तमान काल में से लेकर निकाल आइए। महारानी, तुम ये कहना चाहती हो कि एक अमूल्य, एक साधारण सी वस्तु के लिए हम अपना ज्ञान खंड खंड कर दें? क्या तुम हमसे ये कहना चाहती हो कि एक साधारण सी पादुका के लिए हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के साथ खिलवाड़ करें? हमने तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, एक छोटी सी वस्तु के लिए पूछा था, और तुमने हमारे ज्ञान की परीक्षा ही ले डाली। मैंने आपकी परीक्षा नहीं ली, मैंने परीक्षा ली है तुम्हारे खंड, घमंड और अहंकार की। जो व्यक्ति अपनी चरण पादुका का ध्यान नहीं रख सकता, वो अपने शिष्यों का भला क्या भला कर सकता है? जो अपने अहंकार में छिन्न भिन्न होकर बिखर रहा है, वो मेरे दिगंबर साधुओं का अपमान कर रहा है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को। नहीं! हमें अपने राजमहल में बुलाकर हमारा अपमान किया है। एक छोटी सी चरण पादुका के लिए तुमने उन दिगंबर साधुओं और हमारे ज्ञान की उपासना की है। इतना अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ। यदि कभी दिगंबर साधु के दर्शन हो गए तो तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये अहम टूटकर तुम्हारे घुटनों में गिर जाएगा और तुम दिगंबर साधु के चरण छू रहे होंगे। नहीं! राजा छेड़े, राजा छेड़े! गुरुदेव, आज तक आपको इतना क्रोधित नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज तक जो हाथ मुझे आशीर्वाद दिया करते थे, आज ना आशीर्वाद को उठते हैं, ना मंगल कामना के लिए उठते हैं। पूछ अपनी रानी से। तेरी रानी ने हमें भोजन पर बुलाकर हमारा अपमान किया है। ऐसा अपमान जिसे जीवन में हम कभी भूल नहीं सकते। ऐसा अपमान जिसे हम सोचकर मृत्यु को प्राप्त हो भी जाए तो भी वो अपमान पूरा नहीं होगा। महारानी, तुमने क्या किया है मेरे गुरुजी के साथ? आज तक जो गुरुजी मुझे देखकर हमेशा प्रसन्न होते थे, मुस्कुराया करते थे, आज उनका मुखड़ा इतना क्रोधित किस लिए है? आप मेरी बात सुनो। ये आपके गुरु ज्ञानी नहीं है, ये वो हैं जो अपने तनिक से ज्ञान के लिए अहंकार में भर चुके हैं और अपनी पूजा प्रार्थना कर स्वयं को भगवान कह रहे हैं। चिल्ला मत! तेरा एक एक शब्द मेरी छाती को विदीर्ण कर रहा है महारानी। यदि हम तेरे इस पति के गुरु ना होते, ये हमारा अनन्य शिष्य ना होता, तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देते। ऐसी मृत्यु के जिसे देखकर ये राज्य भी कांप उठता। ऐसी मृत्यु जिसे देखकर तेरा जैन धर्म और तेरे नंगे साधु भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। गुरुदेव, अपनी पत्नी की ओर से मैं क्षमा याचना मांग रहा हूं। वो अपमान कर रही है, वो अपमान पर अपमान कर रही है और तू कायरों की तरह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। अरे गुरु तो वो होता है जिसके एक अपमान के बदले या तो अपना सर काट दिया जाए या अपमान करने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाए। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। हमने तुझे अपना शिष्य कहा और तू हाथ जोड़कर यूं प्रार्थना कर रहा है एक स्त्री की तरह कि मेरा छेड़िक शेर है, हाथों में तलवार लेकर, मुख पर सिंह की गर्जना लेकर इसी के इसी समय अपनी महारानी को दंड देगा। महारानी, हमने केवल इतना कहा था कि तुम हमारे गुरु का अपमान करो,
हमने केवल उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया, तुमने उनका अपमान पर अपमान करती रही और उनकी प्रशंसा करने के बजाय उनकी बुराइयां उनके लिए अपशब्द कह रही हो। गुरुजी, मैं अपनी पत्नी की हत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके बदले तुम्हें जो चाहिए ये राजा क्षणिक देने के लिए तैयार है। दे सकता है। तो मेरे धर्म और मेरे ज्ञान ने तुझे केवल एक ही शिक्षा दी है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, गुरु अपमान के बदले गुरु अपमान। क्या कर सकता है? इस राज्य में हो या किसी और राज्य में, जहां भी तुझे कोई दिगंबर साधु दिखाई दे, क्या तू उसका अपमान कर सकता है? मैं यही सोच रहा था कि तू कायरों की तरह खड़ा होकर हाथ से हाथ मलेगा। राजा क्षणिक, जिस दिन तू गुरु अपमान का बदला ले गया, उसी दिन तू मेरे चरणों को छूना, उसी दिन मैं तुझे अपने हाथों से आशीर्वाद दूंगा। उससे पहले तुम मुझे अपना ये चेहरा मत दिखाना, हम मर चुके हैं तेरे लिए। गुरुदेव, वचन देता हूं कि जब तक तुम्हारे अपमान का बदला दिगंबर साधुओं से ना ले लो, तब तक ये राजा क्षणिक तुम्हारे चरणों को छूने के योग्य नहीं होगा, चाहे मुझे उन दिगंबरों के लिए कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे अपमान का बदला उन नग्न साधुओं से अवश्य लूंगा। वचन देता हूं गुरुदेव, वचन देता हूं। वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। चंद्र टरे सूरज टरे, दिन बन जाए रात, किंतु कभी ना गुरुवर से क्षणिक करेगा घात। तो जा, यदि तू मेरा शिष्य है तो उसी दिन लौट कर आना जिस दिन इसके जैन धर्म और इसके नग्न गुरुओं का अपमान करेगा। चलो शिष्य, चलो। रानी जी, खीर पूरी अगली बार। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो केवल उनके ज्ञान, उस घमंड की परीक्षा लेना चाहती थी। कोई साधारण मनुष्य वर्तमान, भूतकाल और भविष्य में कैसे परिवर्तन ला सकता है? वो आपके गुरु बनने के योग्य नहीं है। महारानी, आज तक तुम अपने जिनेंद्र भगवान और दिगंबर साधुओं की स्मरण करती आई, हमने तुमसे कुछ कहा? तुमने याद करती रही, लेकिन हम चुपचाप तुम्हारे उन गीतों, उन मंत्रों को सुनते रहे जो हमारे लिए कानों के लिए विष है। लेकिन आज तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है। ये गुरु का अपमान खाली नहीं जा सकता। मेरे गुरु यहां खड़े रहे, मुझे धिक्कारते रहे और तुम बार बार उन्हें अपशब्द कहती रही। मेरे गुरु हाथ उठाकर मुझे लंबी मनोकामना का आशीर्वाद देते थे, आज वो यहां से लौट कर चले गए, तुम हंसती रही।
गुरु का अपमान हुआ। जिस तरह मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, उसी तरह तू भी अपनी आंखों को बंद कर ले। ऐसा अपमान करूंगा, तेरे जैन धर्म का ऐसा इतिहास लिखूंगा कि इतिहास की काली स्याही भी उसे लिख नहीं पाएगी। जैन धर्म का जो जो नाम लेगा उसकी हत्या कर दूंगा। जो जो नग्न रहेगा उसे वस्त्र पहनाकर उसका अपमान करूंगा। बदला लूंगा, अपने गुरु के अपमान का बदला लूंगा, बदला लूंगा। और कहते हैं कि उन्हीं दिनों महामुनि यशोधर महामुनि राजा क्षणिक के राज्य की सीमा की ओर अग्रसर थे। प्रभु का स्मरण करते हुए वो उस राज्य की ओर चले आ रहे हैं। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। मैं कैसे लूं? चेलना द्वारा किए गए, चेलना द्वारा किए गए अपने गुरु के अपमान का बदला मैं कैसे लूं? यदि मैं बदला ना ले पाया तो अपने गुरु के चरणों को कभी छू ना सकूंगा। यदि मैं बदला नहीं ले पाया तो अपने गुरु का कभी स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। कैसे लूं? अपमान की ये ज्वाला मेरे हृदय में जो धधक रही है, इसे पूर्ण कैसे करूं? बदला चाहिए मुझे, बदला, बदला चाहिए मुझे। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओ नग्न साधु, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो चीज मेरे पास चलाई। तू जानता है, मेरे राज्य में मेरी रहने वाली पत्नी तेरे शिष्य ने मेरे गुरु का अपमान किया है। ऐसा अपमान, जिस अपमान को सुनकर मेरे गुरु अपनी छाती मलते हुए चले गए। ऐसे अपमान का विष, ऐसे अपमान का विष जिसे मेरे गुरु भी सहन न कर सके। खोल अपनी आंखों को, खोल अपनी आंखों को और देख, मेरी इन आंखों में राजा क्षणिक के रूप में तेरी मौत खड़ी हुई है। देख, इन मंत्रों को सुनना, इन मंत्रों को जपना बंद कर, क्योंकि दुनिया जानती है कि तुमसे बड़ा ढोंगी संसार में कोई नहीं है। अरे खोल! ये मंत्रों को जपना, ये काले जादू टोने करना, ये तुम सब करना जानते होंगे। मेरे राज्य में तुम्हारा कोई टोना नहीं चलेगा। तू अपनी आंखों, अपनी मृत्यु को देखकर क्या तुझे तनिक भी तेरी आंखों में डर नहीं है? तू ऐसे नहीं, मैं जानता हूं तेरे जैसे ढोंगी का ये ढोंग कैसे तोड़ा जाता है। ओ जंगल के राजा, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो इसी के इसी समय आकर इस ढोंगी, इस नग्न साधुओं की पोटी पोटी नोच खा ले। इसका रक्त मांस मज्जा सब कुछ पी ले और हत्या कर दे, ताकि दुनिया को ये लगे कि संसार में दिगंबर साधु यदि जंगल में जाएंगे तो उनकी हत्या होगी। आ, तू जहां भी है हत्या कर दे, इसकी हत्या कर दे। ओ मार डाल इसे,
आदिनाथाय नमः। ये क्या? ये आज तक हिंसा चुनने वाला भी इस दिगंबर साधु को देखकर अहिंसा का मार्ग चुन बैठा। ये आज तक जो दूसरों की हत्या करता था, उसके अंदर भी आज दया भाव जाग गया। जरूर इस नग्न ढोंगी ने इस पर काला जादू किया होगा। आज तक जो दूसरों की हत्या करता रहा, वो आज मृत्यु दंड छोड़कर जीवन दान कैसे देने लगा? इसके भाव बदल गए, इसकी बुद्धि पलट गई। ये सिंह कायर है। हो जा, तू कायर है, तू किसी की हत्या नहीं कर सकता। ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर इस नग्न साधु में ऐसी कौन सी बात है, इसके मंत्रों में कौन सी ऐसी ताकत है जो आज शेर भी इसके सामने नतमस्तक होकर चला गया? बदला तो मैं अवश्य लूंगा, बदला तो मैं अवश्य लूंगा। यदि बल काम ना आया तो मेरा छल काम आएगा। ऐ मेरे गुरु की दी हुई दुराचारी शक्तियों, तुम यहां आओ और इस दिगंबर साधु के शरीर पर इसके मस्तक में बैठ जाओ और इससे ऐसे कार्य करवाओ कि लोग इसे डले पत्थरों से मार दें, इसकी हत्या कर दें। आ कैमरे वाले मेरी वीडियो बना बना। ले बना मेरी वीडियो। और बच्चों और कैमरे वाले, ये वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। और बच्चों, तुम मेरा चैनल देखना, मेरे चैनल की वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सकर बकर सबर सकर पर कुछ मेरे चैनल को सबर भाई शुक्र सबर पराई जो भी हो वो कर दियो भैया। सुबह तक वीडियो आ जानी चाहिए, नहीं तो रात को तेरे कैमरे पर आकर बैठ जाऊंगी। क्या ये नग्न साधु दिख रहा है? इसके मस्तक पर बैठ जा और इससे ऐसे ऐसे काम करवा कि इसे दुनिया पत्थरों से मार मार कर इसकी हत्या कर दे और जैन धर्म और दिगंबर साधु बदनाम हो जाएं। ठीक है। वाह, हत्या कर दूंगी, मार डालूंगी तुझे। ओम आदिनाथाय नमः। ये क्या है? आज तक जो दूसरों का रक्त मांस पीती आई,
आज वो दुराचारी शक्ति भी इस नग्न साधु के सामने नतमस्तक हो गई। नहीं, इस साधु ने जरूर इस पर कोई काला जादू किया है। वो जादू जो इस दुराचारी शक्ति को अपने बस में कर इसे अपने चरणों में बैठा रहा है। धिक्कार है तेरी शक्ति पर, चली जा। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। राजा जी नमस्ते। ओ भैया, नंबर याद है? और तुम सबके लिए मेरी तरफ से भूतों का प्यार भाई भूल नहीं जाना रे। भूतों का प्यार भाई भूल नहीं जाना रे। भूतों का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जा 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 जा, भूतों का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ना बल काम आया, ना मेरा छल काम आया। इस दिगंबर साधु की हत्या ना करी तो अपमान का बदला अपमान से जरूर लूंगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरे गुरु के अपमान का बदला पूर्ण हो जाए? मैं क्या करूं? तुम कितना धरोहर वाला है। सिंह तेरी हत्या नहीं कर सका, वो दुराचारी शक्ति तेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन डर, लेकिन आज ये डर तेरे इस घमंड, तेरे अहंकार और तेरे इस झूठे ज्ञान को जरूर तोड़ेगा। जिस समय सुबह तेरी आंखें खुलेंगी, उस समय तू अपने गले में जब इस सर्प को देखेगा, तब तू यहां से कायरों की तरह दुम दबाकर भाग रहा होगा। जिस समय तू यहां से कायरों की तरह भागेगा, लोग तुझे देखेंगे कि देखो देखो, ये दिगंबर साधु अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहा है। तेरे शरीर पर इसका रक्त होगा, सब तुझे हत्यारा या तुझे चोर या तुझे डाकू कहकर तुझ पर डंडे मारेंगे, पत्थर मारकर तेरी हत्या कर देंगे। तब मेरे गुरु के अपमान का बदला पूरा होगा। जब लोग तुझ पर हंसेंगे, लोग तुझ पर थूकेंगे, लोग तुझे धिक्कारेंगे, तब मेरे गुरु के अपमान का बदला पूरा होगा। देखता हूं कि तू कब तक अपनी आंखें बंद करता है, अपनी मृत्यु से बचता है। यही मेरा बदला होगा, यही मेरा बदला होगा, बदला होगा। सुबह होने को आई, लेकिन अब तक राजा जी आए नहीं। कहाँ गए होंगे? आ गए आप? आ गए, लेकिन आज हमारे आने और हमारे प्रसन्नता का राज नहीं पूछोगी? क्या है? आज इतने महीनों बाद मैं राजा छेणिक अपने गुरु से मिलने जाऊंगा।
मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि आज मैंने अपने गुरु के अपमान का बदला ले लिया है। तुम जानती हो, आज मैंने अपने गुरु के अपमान का बदला लिया है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैं समझाता हूं। मेरे राज्य की सीमा में एक दिगंबर साधु जो नग्न रहते हैं ना, वो आकर बड़ा ध्यान ज्ञान में बैठा हुआ था। मैंने उस दिगंबर साधु पर पहले अपना शेर, स्वान, कुत्ते, दुराचारी शक्तियां सब कुछ भेजी, लेकिन वो अपने ध्यान से डगमग नहीं हुआ। और तो और अपने काले जादू से उसने सभी शक्तियों को अपने चरणों में बैठा लिया था। लेकिन मुझे तो अपने गुरु के अपमान का बदला लेना था। मैंने भी एक चलते हुए सर्प को अपनी तलवार से काटकर उसके गले में डाल दिया, ताकि जब उसकी आंखें खुले, अपने गले में उस मृत्यु की जाल को देखे तो वो वहां से दुम दबाकर भागता हुआ, बचाओ 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 बचाओ। यही मेरे गुरु के अपमान का बदला है। इसीलिए उसका अपमान हुआ। इसलिए हम आज अपने गुरु उनके आश्रम मिलने जाएंगे तुम्हारे साथ। आप इस अपमान की आग में कितना बड़ा पाप कराए हैं जानते हैं आप? कौन सा पाप? इस संसार में दिगंबर साधु का अपमान और उपहास करना, उन पर उपसर्ग करना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। ओ, तुम मेरे गुरु का अपमान करो तो वो परीक्षा, मेरे गुरु का अपमान करो तो वो पुण्य, तुम्हारे उन ढोंगी नग्न साधुओं का अपमान करो तो वो पाप। ऐसा नहीं चलेगा चेलना, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए पूज्य होंगे, लेकिन मेरे गुरु मेरे लिए पूज्य होंगे। आप दिगंबर संत को नहीं समझते। दिगंबर साधु वो संत होते हैं, वो आपके सत्य को देखकर अपना ध्यान तोड़ने वाले नहीं हैं। तो तुम क्या सोचती हो कि जब वो अपने गले में उस सर्प को देखेगा वो भागेगा नहीं वहां से? क्या वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए लोगों के बीच में नहीं जाएगा? उसके शरीर पर रक्त देखकर लोग पत्थर नहीं मारेंगे? ऐसा नहीं होगा। दिगंबर मुनि वो मुनि होते हैं कि यदि इस संसार में प्रलय भी आ जाए तो भी वो अपने ध्यान को नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। ओ, इतना घमंड? ये घमंड नहीं, ये श्रद्धा है जिनेंद्र भगवान के प्रति। तो मैं परीक्षा लेता हूं तेरे जिनेंद्र भगवान और दिगंबर साधुओं की। मैं परीक्षा लेता हूं तेरे जैन धर्म और तेरी श्रद्धा की। ये परीक्षा होगी आज तेरे धर्म गुरुओं और मेरे धर्म गुरुओं के बीच। बता, यदि तेरा वो दिगंबर ढोंगी साधु सर्प को देखकर वहां से उठ खड़ा हुआ, वहां से भाग गया, तो अपने जैन धर्म को छोड़कर मेरा धर्म स्वीकार करोगी? चुप हो गई। अब सोच रही होगी कि सच्चे दिगंबर साधु होते या ढोंगी है, यही सोच रही है ना? नहीं, यदि वो दिगंबर साधु तुम्हारा उपसर्ग दुख देखकर वहां से चले गए तो मैं तुमसे कहती हूं कि उसी क्षण अपने जैन धर्म को छोड़कर तुम्हारा धर्म स्वीकार करूंगी। और यदि वो यथावत अपने स्थान पर रहे, यदि वो तुम्हारे दुख, तुम्हारे इस पाप को देखकर वहां से ना गए, तो तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूं? बोलो। यदि वो दिगंबर साधु अपने स्थान पर बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे तो तुम क्या करोगे? यदि वो वहां रहा, यदि तुम्हारे गुरु उस सब स्थान पर बैठे रहे,
उस दुख को देख कर नहीं गए तो मैं राजा छेनी उसी समय अपने धर्म को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार करूंगा। चलो, आज ये परीक्षा है हम गुरुओं में, हमारे धर्मों में। हम भी देखें कौन धर्म किससे अव्वल है। चलो उठाओ, चलो मेरे अश्व पर। इनके शरीर पर सैकड़ों चींटियां इन्हें खा रही हैं। कितना दुख दिया मैंने। हे महामुनि राज, आज तक ये गर्भ से उठा हुआ सीना, आज तक ये अपने धर्म के घमंड में तना हुआ ये चेहरा, आज तुम्हारे इस त्याग और इस तपस्या को देखकर तुम्हारे चरणों में अपना नतमस्तक करता है, अपना नतमस्तक करता है। हे महामुनि राज, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए इन्हें। बहुत भूल हो गई। ये क्या महामुनि, आप जानते हैं कि आपके ऊपर ये उपसर्ग, ये शेर, ये दुराचारी शक्तियां, ये सर्प मारकर मैंने डाला है। उसके पश्चात भी आप अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। ये किस लिए? राजा छेनी, जिस जैन धर्म को आज तक तुम अपशब्द कहते आए, उसी जैन धर्म का सिद्धांत है कि तुम पाप से घृणा करो, पापी से घृणा कभी मत करो, कभी मत करो। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। राजा छेनिका आपके चरणों में बैठा है, आपके चरणों में बैठा है। साधन सुख के मन दुखी, रही अधूरी साध, भूल न पाता मन कभी, मन माना अपराध, मन माना अपराध। जात न पूछो साधु की, बस ले लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हे महामुनि, मुझे कोई ऐसी बात बताएं कि जिससे इस राजा छेनिक का इस जैन धर्म के प्रति और भक्ति और भाव बढ़े। तो सुनो, दिगंबर मुनि को दुख देना, उसके शरीर पर उपसर्ग करना तुम्हारे लिए पहले नरक का बंद बनाता है। राजा छेनिक, जब मनुष्य दिगंबर मुनि के चरणों में बैठकर अपनी गलती का पश्चाताप करता हो और क्षमा याचना करता हो, तुम्हारा भविष्य देखकर तुम इस समय 7वें नरक का बंद बना रहे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे धर्म में मुझे यही सिखाया कि जैन धर्म और दिगंबर साधु बेकार हैं, सब नष्ट है। धर्म किसी का बुरा नहीं होता। धर्म को पढ़कर उसकी परिभाषा बदलने वाले जरूर अपराधी होते हैं। तुम्हारा भविष्य
जैन धर्म के प्रति श्रद्धा यह कहती है, महामुनि, आपके चरणों को साक्षी मानकर कहता हूं कि जिस राज्य में आज तक ना कोई दिगंबर साधु के दर्शन कर पाया, ना जिनेंद्र प्रभु को देख पाया, मैं राजा क्षणिक इस राज्य के नगर चौराहों पर एक सुंदर सुंदर जैन मंदिर बनवाऊंगा। उन जैन मंदिरों में सुंदर प्रभु के कल्याणक होंगे, संत शालाएं होंगी, और इस नगरी में जिसमें सदैव पाप ही होता रहा, जैन धर्म के साधु दिगंबर मुनि आकर अपने चरणों की धूल से मेरे इस नगर, मेरे इस राज्य को पवित्र करेंगे। इस राज्य में हमेशा जैन धर्म की ध्वजा उच्च रहेगी, उच्च बहेगी, उच्च रहेगी। तुम्हारे जैन धर्म के प्रति यही श्रद्धा, यही लगाव को देखकर मैं कहता हूं कि तुम अपने जीवन में तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध बना रहे हो, तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध बना रहे हो। धन्य है, धन्य है महामुनि, है यशोधर महामुनि राज। कोई एक ऐसा मंत्र, कोई एक ऐसी बात जो सबका कल्याण करती हो, सबका कल्याण करती हो। ये है वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्रिण विकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रिण विकार हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए जैन धर्म की जय, बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की।